कुंदन अपने पुराने पकौड़े के ठेले पर एक बड़ा सा फ्लेक्स बोर्ड बांध रहा है। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है KFC, शुद्ध शाकाहारी। तभी उसकी पत्नी सुधा और गांव के रसिक लाल वहां आते हैं। सुधा आश्चर्य से कहती है, अरे रात में ये कौन सा नया तमाशा ले आए आप? हम बेचते हैं गोभी के पकौड़े और ये अंग्रेजी का भूत कहाँ से सवार हो गया? कुंदन कॉलर खड़ा करते हुए कहता है, इसे ही तो शहर की भाषा में कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी कहते हैं सुधा। नाम बदलता है तो किस्मत बदलती है। रसिक लाल हंसते हुए कहते, अरे वो कुंदन, KFC में तो मैंने सुना है मुर्गा बिकता है रे। ये तूने नीचे ब्रैकेट में शुद्ध शाकाहारी क्यों लिख दिया है? कुंदन पूरे आत्मविश्वास से कहता है, यही तो गच्चा खा गए ना चाचा। इस KFC का मतलब है कुंदन फ्राइड कॉलीफ्लावर। आदमी अपना, गोभी अपनी, बस अक्षर अंग्रेजों वाले। हे भगवान, लोग हंसेंगे हम पर। सीधा सीधा कुंदन के पकौड़े लिख लेते, क्या बिगड़ जाता? उन पुराने नामों में कोई दम नहीं है सुधा। शहर वाले जब हाईवे से गुजरेंगे, ये नया बोर्ड देखकर अपनी गाड़ी के ब्रेक मारेंगे। तुम बस कमाल देखो। अच्छा, वो स्ट्रैटेजी वगैरह तो ठीक है, पहले एक प्लेट ये तेरा अंग्रेजी गोभी तो खिला। कुंदन गर्मा गर्म पकौड़े देता है। रसिक लाल खाकर मजे से आंखें बंद कर लेता है। वाह रे कुंदन, नाम चाहे जो रख ले, पर तेरे हाथों में तो जादू है। बस नमक थोड़ा कुंदन हंसते हुए कहता है, कम है ना, मुझे मालूम है। आपकी मुफ्त की सलाह और बिना पैसे दिए खाने की आदत कभी नहीं जाएगी। चलो अब धीरे से खिसक लो। सुधा एक बड़े से बर्तन में पकौड़े का बेसन घोल रही है। कुंदन पुराने अखबारों को मोड़ मोड़ कर छोटे छोटे डिब्बे बना रहा है। सुधा चिढ़ते हुए कहती है, अब ये रद्दी अखबारों से क्या रॉकेट बना रहे हो? कुंदन गंभीरता से कहता है, अरे KFC वाले अपनी पकौड़ी बाल्टी में देते हैं सुधा। मैं भी इन अखबारों की बाल्टी बना रहा हूँ। कल से बकेट पकौड़ा का ऑफर निकालेंगे। सुधा हंसी दबाते हुए कहती है, अखबार मोड़ने से बाल्टी बन जाती है क्या? क्यों दिन में सपने देखते हो जी? दिन में जो 100-200 रुपए आ जाते हैं उसी में खुश रहा करो। कुंदन भावुक होकर कहता है, सपने नहीं देखूंगा तो इस गरीबी से बाहर कैसे निकलेंगे सुधा? शादी को 10 साल हो गए, तुम्हें आज तक सोने की एक पतली सी चेन नहीं पहना पाया। मुझे लगता है इस KFC के नाम से शायद हमारी किस्मत पलट जाए। इसी बहाने मेरा सपना पूरा हो जाएगा। सुधा का दिल पिघल जाता है। वो कुंदन की तरफ प्यार से देखती है। मुझे आपकी मेहनत पर पूरा भरोसा है जी। ऊपर वाला हमें ज्यादा दिन ऐसे नहीं रुलाएगा। अब सो जाइए, सुबह जल्दी उठकर ठेले पर जाना है। हाईवे पर एक महंगी कार खराब हो जाती है। शहर से आया राकेश कार से उतरता है। कार का टायर पंचर है। वो बहुत चिड़चिड़ा और भूखा है। कुंदन के ठेले पर KFC का बोर्ड देखकर वो चौंक जाता है और खुद से कहता है, व्हाट द हेल, इस गंवारू गांव में KFC और नीचे शुद्ध शाकाहारी, ये क्या मजाक है? राकेश गुस्से में कुंदन के ठेले के पास आता है। ओए, एक इंटरनेशनल ब्रांड का नाम तूने अपने सड़े से ठेले पर कैसे लगा रखा है? तुझे कुछ अक्ल है या नहीं? कुंदन डरते हुए हाथ जोड़कर कहता है, क्या हो गया बाबूजी? ये तो मेरा ही नाम है, कुंदन फ्राइड कॉलीफ्लावर। शॉर्टकट में लिख दिया बस। राकेश मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओह शॉर्टकट। वर्ल्ड फेमस ब्रांड का नाम चुराना कितना बड़ा जुर्म है पता है? कॉपीराइट है तेरे पास? ट्रेडमार्क है? कुंदन भोलेपन से कहता है, वो कौन सी सब्जी होती है बाबूजी? हमारे यहाँ तो बस गोभी आलू प्याज ही मिलता है। आप जो मांग रहे हैं वो शायद बगल वाले गांव की मंडी में मिलेगा। राकेश चिल्लाते हुए कहता है, कॉपीराइट सब्जी नहीं होती इडियट। मैं तेरे खिलाफ सिविल कोर्ट में केस ठोकूंगा। 1 हफ्ते में लीगल नोटिस आएगा तुझे। लाखों का जुर्माना लगेगा। तेरा ये ठेला, तेरा घर सब बिक जाएगा, तब भी भर नहीं पाएगा। अभी के अभी ये बोर्ड उखाड़ दे। और गुस्से में अपनी कार के पास वापस चला जाता है। कोर्ट केस जुर्माना सुनकर कुंदन डर के मारे कांपने लगता है। कुंदन डरा हुआ मुंह लटकाए बैठा है। पास ही वो KFC का बोर्ड नीचे पड़ा है। सुधा घबराते हुए कहती है, ये क्या, आज इतनी जल्दी ठेला बढ़ा दिया और ये बोर्ड क्यों उखाड़ लाए?
कुंदन रोते हुए कहता है। हम बर्बाद हो गए सुधा। शहर से एक बड़ा बाबू आया था, कह रहा था मैंने किसी का नाम चुराया है, कोर्ट में केस करेगा, लाखों का जुर्माना मांगेगा। मुझे वकीलों और कचहरी से बहुत डर लगता है सुधा, हमारा घर बार सब नीलाम हो जाएगा। मैंने डर के मारे बोर्ड नोच दिया, मेरे सारे सपने टूट गए। सुधा गुस्से और दृढ़ता से कहती है, कोर्ट केस? एक गोभी का पकौड़ा बेचकर पेट पालने वाले पर कोई केस करेगा? क्या हम कोई चोरी चकारी कर रहे हैं? लेकिन हमने उनका नाम तो इस्तेमाल किया ना सुधा। सुधा भरोसे के साथ कहती है, अरे भूखे इंसान को नाम और बोर्ड से मतलब नहीं होता, स्वाद से मतलब होता है। एक शहर वाले ने आंखें क्या दिखाई, आप डर कर घर पे बैठ जाएंगे। हमारी मेहनत में ईमानदारी है, आपके हाथ में जादू है। रसिक चाचा जैसे लोग कल आपके पकौड़ों का इंतजार करेंगे। अब सुबह उठिए और बिना डरे ठेला लगाइए। हमारा स्वाद ही हमारा असली ब्रांड है। मैकेनिक के ना आने से राकेश वहीं फंसा हुआ है। उसे बहुत तेज भूख लग रही है, फोन में नेटवर्क भी नहीं है। वो पेट पकड़कर खुद से कहता है, डैम इट, कोई नेटवर्क नहीं, ना स्विगी चल रहा है ना जोमेटो। यहाँ आसपास एक बिस्कुट का पैकेट तक नहीं मिल रहा। पेट में चूहे कूद रहे हैं, जान निकल रही है मेरी। तभी रसिक लाल हाथ में पकौड़ों का दोना लिए मजे से खाते हुए राकेश की कार के पास आता है। जानबूझकर राकेश को सुनाते हुए जोर से बोलता है, आहा, इस कुंदन के हाथों में पता नहीं क्या जादू है। गोभी के पकोड़े खाकर तो सीधा स्वर्ग दिख रहा है। क्या करारे बने हैं। राकेश के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन उसका ईगो उसे रोकता है। वो खुद से कहता है, नहीं नहीं, मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरा ईगो अलाउ नहीं करता। मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन उस कॉपीकैट गंवार के पास नहीं जाऊंगा। रसिक लाल राकेश को देखकर हंसते हुए कहता है, क्या हुआ बाबूजी, गाड़ी नहीं हिली क्या अभी तक? अरे जाके हमारे कुंदन के पकोड़े चख लो, सारी थकान मिट जाएगी। मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम लोगों का ये अनहाइजीनिक गांव का खाना नहीं खाता। कुंदन अपना ठेला बंद कर रहा है। राकेश भूख से पूरी तरह निठाल हो चुका है। वो लड़खड़ाते हुए कुंदन के ठेले तक आता है और कमजोर कांपती आवाज में कहता है, भैया, ओ कुंदन भैया। कुंदन चौंक कर कहता है, अरे बाप रे, आप फिर आ गए बाबूजी। देखिए मैंने बोर्ड हटा दिया है, प्लीज मुझ पर कोई केस मत करना, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। राकेश हाथ जोड़ते हुए कहता है, कोई केस नहीं, कोई कोर्ट नहीं भैया। मेरी भूख से जान निकल रही है, कल से दाना तक नहीं गया पेट में। क्या कुछ खाने को बचा है? कुंदन उसे देखकर एक पल के लिए रुक जाता है। उसका सारा डर और गुस्सा भूलकर वो तुरंत गैस जलाता है। अरे राम राम, कल से भूखे हैं? एकदम सूख कर काटा हो गए बाबूजी। बस 1 मिनट रुकिए, अभी एकदम गर्मा गर्म छान कर देता हूँ। कुंदन तुरंत एक केले के पत्ते पर गर्मा गर्म पकौड़े और थोड़ी सी मूंगफली की चटनी डालकर राकेश के हाथों में देता है। ये लीजिए बाबूजी, आराम से खाइएगा, बहुत गर्म है। पैसे की चिंता मत कीजिए, बस पहले अपनी जान बचाइए। राकेश भूखे शेर की तरह खाने लगता है। खाते खाते अचानक वो रुक जाता है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहता है, कुंदन भैया, ये इतना अद्भुत स्वाद कहाँ से लाते हो? किसी 5 स्टार होटल में भी मैंने ऐसा खाना नहीं खाया। इसमें क्या है बाबूजी, मेरी सुधा के हाथ का पिसा मसाला है, और सबसे बढ़कर एक भूखे इंसान का पेट भरने की मेरी भावना है, बस और कुछ नहीं। मेरे काम में कोई मिलावट नहीं है। राकेश आंसू पोंछते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो कुंदन जी, मेरी पढ़ाई, मेरे ईगो ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं आपकी इस ईमानदारी और अपनेपन को समझ नहीं पाया। कल आपको डराकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया। आपके इस निस्वार्थ प्यार के आगे कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड कुछ नहीं है। आज आपने मेरी भूख मिटाकर मुझे नया जीवन दिया है। राकेश की कार अब ठीक हो चुकी है। वो निकलने से पहले कुंदन के ठेले पर आता है। वहाँ कुंदन और सुधा एक नया लकड़ी का बोर्ड लगा रहे हैं। उस पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा होता है, KKP, कुंदन के करारे पकौड़े। राकेश मुस्कुराते हुए कहता है, KKP, वाह कुंदन जी, ये बहुत शानदार लग रहा है। सुधा हंसते हुए कहती है, हमें अकल आ गई बाबूजी, अब हमें कोई अंग्रेजी नाम नहीं चाहिए। हमारे हाथों का स्वाद ही हमारी असली पहचान है, इसलिए अपनी भाषा में नाम लिखवा लिया। कुंदन गर्व से कहता है, देखा राकेश जी, ये हमारा अपना देसी ब्रांड है। डर डर कर जीने से अच्छा है अपनी खुद की पहचान के साथ सिर उठाकर जीना। राकेश सहमति से सिर हिलाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कुंदन जी। ब्रांड का मतलब सिर्फ बोर्ड पर लिखे अक्षर नहीं होते, बल्कि आपकी वो भावना होती है जो दूसरों का पेट भरती है। आप सच में महान हैं। अच्छा, जाते जाते 1 प्लेट और KKP लगा दीजिए, लेकिन प्लीज उसी केले के पत्ते पर देना। उस पत्ते में जो अपनापन है वो किसी महंगी प्लेट में नहीं है। सब खुशी खुशी हंस पड़ते हैं। राकेश मजे से पकौड़े खाता है और कहानी यहीं खत्म होती है।
तो देखा, इंसान के काम में सच्चाई और दूसरों के प्रति उसका निस्वार्थ प्रेम ही उसका सबसे बड़ा ब्रांड बनता है। अहंकार से कहीं बड़ा किसी भूखे इंसान की मदद करना होता है।